सी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चावल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे मिठाई भी बोल सकते हैं। ये बहुत मज़े का दानेदार हलवा बनता है और बहुत कम चीज़ों से तैयार हो जाता है। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने ये हलवा नहीं खाया होगा। इसे खाने के बाद आप मुल्तानी सोन हलवा खाना भूल जाएंगे और बार बार बनाएंगे। मेरी रेसिपी को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर चावल का हलवा तैयार कर सकें। तो चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप चावल लिए हैं। मैंने साबुत चावल लिए हैं, बासमती चावल है मेरे पास। तो हलवा हम बासमती चावल का बनाएंगे। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, टोटा चावल हो या मोटे चावल हो, लेकिन ख्याल रहे कि आपने चावल पक्की बासमती के नहीं लेने। पक्की बासमती से हलवा अच्छा नहीं बनता। चावलों को मैंने अच्छे से चुन लिया है और एक कपड़े में डाल के इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, ताकि इसकी तमाम डस्ट उतर जाए। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप घी लिया है। चावलों को हम इस घी में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हमने तब तक इसे भूनना है जब तक कि ये गोल्डन से नहीं हो जाते। जैसे जैसे हम चावलों को भूनते जाएंगे तो चावल थोड़े थोड़े फूलते जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चावलों को मैं बनास्पति घी में भून रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे देसी घी में भी भून सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चावलों में लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन हमने अभी इसे मज़ीद और थोड़ा सा भूनना है, ताकि थोड़ा डार्क इसका कलर हो जाए। अभी हम इसे 2 मिनट और मज़ीद भूनेंगे, ताकि इनका ज़रा डार्क सा कलर आ जाए। चावल हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब हम इन भुने हुए चावलों को एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं एक मिक्सर जार लूँगी। हम इसमें चावल डालेंगे और चावलों को पीस लेंगे। इनका हमें फाइन सा पाउडर नहीं बनाना, हमने इनको ज़रा मोटा ही रखना है, फिर ही हमारा हलवा दानेदार बनेगा। तो चावलों को हमने यहाँ पीस लिया है। तो ये देखिए, इसका दानेदार सा पाउडर तैयार है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। 1 कप हमारे चावल थे। अब हम इसमें चीनी भी 1 कप ही डालेंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो आप चीनी को कम भी कर सकते हैं। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को कैरमलाइज़ करना है। अगर आपने इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर कैरमलाइज़ किया तो चीनी तो आपकी कैरमलाइज़ हो जाएगी, लेकिन हलवा आपका कड़वा बनेगा। इसलिए बहुत सब्र से आपने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। चीनी को कैरमलाइज़ करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। तो आपने बहुत आराम से धीरे धीरे इसमें चम्मच चलाते हुए इसे कैरमलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ देखिए, हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है आस्ता आस्ता। जब ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो बहुत जल्द कैरमलाइज़ हो जाती है। तो बहुत सब्र के साथ आपने ये काम करना है, ताकि आपका हलवा बहुत मज़ेदार बन सके। चम्मच को मुसलसल इसमें चलाते रहना है, चम्मच को हमने नहीं रोकना। हमें इतना ही कलर चाहिए, हम इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा दूध डालूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने दूध डाला है, चीनी ऊपर को आना शुरू हो गई है, ये फूल जाती है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा, चीनी इसमें सारी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, सारी चीनी दूध में मिक्स हो चुकी है। अब जो हमने चावल पीस के रखे थे, ये हम इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें मैं हाफ़ कप नारियल का बुरादा डालूँगी। अगर आप कोई भी किसी किस्म के नट्स डालना चाहें तो इस स्टेप पर डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें दूध डाल देंगे। 1 कप हमने चावल लिए थे और दूध भी हम 1 कप ही इसमें डालेंगे। दूध को हमने ज़्यादा नहीं इसमें डालना। 1 कप चावल से काफ़ी सारा हलवा तैयार हो जाता है। तो अब हम इसकी पकाई करेंगे, मीडियम फ्लेम हम इसका कर देंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। हलवे को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हलवे की शेप में नहीं आ जाता और इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता। हलवा काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम मज़ीद हलवे की अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो हमें इतना ही थिक चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ट्रे में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर शेप देनी है तो फिर आप किसी ट्रे में इसे सेट कर लीजिए। तो ट्रे को पहले मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी, ताकि हमें इसे निकालने में आसानी हो। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम और पिस्ते लगा दूँगी। अब हम हलवा ट्रे में डाल देंगे। सारा हलवा हमने ट्रे में डाल लेना है और इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे।
ये बहुत आसानी से सेट हो जाता है। बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता है। ये सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। आप इसे सर्दियों में बनाकर ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बेहद पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बेहद मज़ेदार बनता है। तो लीजिए, हमारा हलवा सेट हो चुका है। तो अब मैं जो बचे थे नट्स वो मैं ऊपर लगा दूँगी और इसे ऊपर से भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब मैं इसे आधा घंटा रेस्ट पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद फिर हम इसे देखते हैं। हलवे को रखे हमें आधा घंटा हो चुका है, तो हमारा हलवा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में आपको हलवा चाहिए आप उसी शेप में इसकी कटिंग कीजिए। आपको कटिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हलवा कितना सॉफ्ट बना है। बहुत मज़ेदार ये लजीज हलवा बनता है। तो लीजिए व्यूवर्स, हमने हलवे की कटिंग कर ली है। अब हम इसका पीस उठाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से बाहर निकल आया है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत इसकी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत यमी है। तो ये देखें, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। कितना सॉफ्ट और कितना दानेदार हलवा बना है ये। माशाल्लाह, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी ये हलवा बना है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जो मेरे बहन भाई चावल की पिनियाँ खाने के शौकीन हैं, तो अगर वो चावल की पिनियाँ नहीं बना सकते तो ये एक बार हलवा बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।